दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप लोग जागरूकता मेरी जीत को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे, इसका क्या इतिहास है और रक्षाबंधन तो हम मनाते हैं, लेकिन कुछ जो मूलभूत चीज है उसको किस तरह भूल रहे हैं, हमारा समाज किस तरह बदल रहा है, हमारे समाज की मानसिकता किस तरह बदल चुका है। लोगों ने रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मनाया, मुझे भी बहुत खुशी हुआ। लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपने भाई और बहन के साथ रक्षाबंधन का क्लिप शेयर किया और विभिन्न तरह का पोस्ट डाला और कुछ लिखा भी, तो मुझे बहुत खुशी मिला। लेकिन इसमें कुछ मीडिया चैनल जैसे और कुछ भाई बहन जो उचित प्रॉब्लम है उसको नहीं दिखाया गया। लेकिन मेरा एक ही मकसद है जागरूकता मेरी जीत चैनल का कि जो चीज कहीं पर नहीं दिखाया जाएगा वो सच्चाई आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों के मन में होगा कि रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है, जो कि आप लोगों के मानसिकता का एक परिचय है। अगर कोई लोग जानते हैं कि यह किस किस धर्म के लिए भी मनाया जाता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं। रक्षाबंधन जिस तरह बोला जाता है, रक्षाबंधन यहाँ पे हो गया रक्षा मतलब सुरक्षा, बंधन मतलब हो गया बांधना या बाध्य मतलब। यह जो रक्षाबंधन का त्योहार है, आप लोगों को मालूम होगा कि भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता और उसकी त्योहार है, जिसमें बहन भाई के कलाई पर राखी बांधता है, जो कि भाई के लंबे उम्र और उसके प्रसन्नता, उसका स्वास्थ्य, उसका विभिन्न पहलू जो होता है, यानी कि सभी तरह से भगवान उसको सुखी रखे, इसीलिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहा जाता है, इसे सलूनो भी कहा जाता है, क्योंकि ये सावन मास में मनाया जाता है। इसे श्रावणी त्योहार भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आज तक आप लोग जानते होंगे कि रक्षाबंधन को रक्षाबंधन या राखी का त्योहार कहा जाता है। इसे श्रावणी त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि श्रावणी मास में मनाया जाता है, और सलूनो भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि रक्षाबंधन श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसमें बहुत सारा इतिहास है, लेकिन हम उतना डिटेल्स में आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसमें हम मुख्य बात पे बात करेंगे कि देखिए, इसमें एक होता है सामाजिक कारण से मनाया जाता है, कुछ धार्मिक कारण भी है, कुछ स्वतंत्रता कारण है, यानी विभिन्न पहलुओं से होता है। हम लोग आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि एक प्लेट लिया जाता है, उसमें दीप जलाया जाता है, उसमें कुछ प्रसाद लिया जाता है, उसमें रक्षाबंधन लिया जाता है, उसमें टीका किया जाता है। आप लोगों को बेसिक सब चीज मालूम है किस तरह का रक्षाबंधन का प्रभाव त्योहार मनाया जाता है। आप लोगों को हमने पूछा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिएगा कि यह हिंदू का त्योहार है या कोई दूसरा धर्म भी मनाता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, या नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए, यह हिंदू का त्योहार है और जैन का भी त्योहार है। और मुख्यतः देखिए, कोई भी मना सकता है, जैसे मुस्लिम भाई लोग भी है या कोई भी इनको इच्छा है, बहुत लोग मनाते भी हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि यहाँ तक कोई भी मना सकता है, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं है। मनाने का देखिए मुख्य मकसद यह है कि हमारे समाज में समानता, भाईचारा और शांति और एक दूसरे से हमेशा निकटता बना रहे। यही रक्षाबंधन का त्योहार का एक महान उद्देश्य है या मकसद है। लेकिन आप लोगों को जो इतिहास बताया गया, विभिन्न तरह का सामाजिक कारण भी है, प्रासंगिक कारण भी है और स्वतंत्रता कारण भी है। हमारे स्वतंत्रता कारण में आप लोगों को बताया जा रहा है कि जब हमारा देश गुलाम था, उस समय बंगाल के महान कवि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बंगला के अनुसार और उसके अनुसार एक महान रक्षाबंधन के त्योहार दिन ही आह्वान किया कि हम सारे देश के लोग एक होकर भाईचारा बना के और जो भाई बहन का रिश्ता है उसको निभाते हुए देश की आजादी के लिए लड़ेंगे, और देश को अंततः आजादी मिला भी। इससे हमको बहुत ज्यादा खुशी होना चाहिए। दोस्तों, इनसाइड ऑफ रक्षाबंधन यानी कि रक्षाबंधन के पीछे क्या है, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों ने खूब उत्साह से मनाया, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं या भूल रहे हैं कि जिन बातों पे हमारे मीडिया चैनल को, हमारे बड़े बड़े कवि को या हमारे देश में जो भी उस तरह का नेता लोग हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर रक्षाबंधन मनाते तो हैं, एक भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन वो बहन ही नहीं रहेगा तो रक्षाबंधन कैसे होगा, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। अब आज हमारे देश में आप लोग देख रहे हैं कि बेटियों का किस तरह भ्रूण हत्या हो रहा है, जो उनको कोख में ही मार दिया जा रहा है। और इस तरह का जो आप लोग सपना देख रहे हैं कि हमारी बहन हमारी कलाई पे आके रक्षाबंधन करेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा या हमारी लंबी उम्र के लिए कामना करेगा, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर कोई भाई बहन इसको देख रहे हैं या किसी शादीशुदा आदमी देख रहे हैं या माता पिता कोई भी देख रहे हैं, आप लोगों को ये बात पे ध्यान देना चाहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जागरूकता मेरी चीज चैनल का एक सपना है पूरे भारत के घर घर शिक्षा को पहुंचाना है और हमारे
समाज में जो बुराई है, कुप्रथा है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, सभी को दूर करना है। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो हमारे समाज में कुप्रथा है, जो कि किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है, उसको आप लोगों के दिमाग में लाया जाएगा और बताया जाएगा, ताकि आप लोग भी कुछ उचित कदम उठा सकेंगे। आज मान लीजिए जिस तरह आप लोग खुशी खुशी चाहते हैं कि बहन से राखी बंधवा लेना है और उसका हमारा जो आयु बढ़ जाएगा या हमारा जो सम्मान है, और हमको जो बहन ने राखी बांधा है उसका फर्ज निभाना है कि उसकी सुरक्षा करना है। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं कि हमारे समाज में बच्चियों का भ्रूण हत्या हो रहा है, यानी कि बच्चा पेट में रहता है, उसको मार दिया जाता है। तो किस कल्पना में आप लोग बौख रहे हैं कि हमारा कल रक्षा होगा, और हम एक लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं। और सरकार भी इस काम में फेल्योर है। कोई भी सरकार कितना भी दावा कर दे कि हमने भ्रूण हत्या को अपराध घोषित कर दिया, लेकिन आज भी जाइए सरकार को, हमको समझ नहीं आता हमारे देश में कितना बड़ा प्रशासनिक तंत्र फेल है कि कैसे पता नहीं चलता है कि भ्रूण हत्या हो रहा है। अगर डॉक्टर के पास जाए सिविल बेस में बनके और कोई चेक करवाता है, उसी समय उसको दबोच लिया जाए तो ऐसा सॉल्यूशन जड़ से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रशासनिक सेवा भी और हमारे देश के बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं और कुछ ही ढंग से काम नहीं हो रहा, जिसके चक्कर में आज बच्चियों का हत्या हो रहा है। और जो लोग यह गर्व से छाती फुलाते हैं और कहते हैं कि हमने राखी बनवाया और बहन का सम्मान पाया और लंबी उम्र कर रहे हैं, वो इस बारे में ध्यान दे कि इस तरह का घटना नहीं हो। तो चूंकि जिस बहन की राखी के लिए आप लोग इतना सोचते हो कि कोई मिस करता है कि मेरी बहन नहीं है, मेरे तो रक्षाबंधन नहीं बनवाया, और कोई बनवाता है तो इतना खुशी करता है कि मेरी बहन थी, मेरे रक्षाबंधन बना, इतना फेसबुक पे, इंस्टा पे फोटो शेयर करते हैं। लेकिन जो बच्चा गर्भ में है उसको क्या गलती थी जो उसी को जगह मार दिया जाता है। तो इसको स्टॉप करना है। आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन ही शपथ लेना चाहिए कि अगर हमारी बहन रहेगी, हमारा समाज में यह सिस्टम जब तक दुराचार वाला रहेगा तब तक हमारे देश में क्या सम्मान मिलेगा। और यह मैसेज पूरा दुनिया के लिए जा रहा है कि ऐसा भ्रूण हत्या भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पढ़े लिखे कम लोग उतना नहीं करते हैं जितना कि पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो सरकार को इंस्टेंट इस पे ठोस कदम लेना चाहिए कि रक्षाबंधन से दिन से ही मतलब ऐसा कर देना चाहिए कि हम लोग महिलाओं के जो पेट में बच्चा है वहां डॉक्टर जो ऐसा करता है उस पर ही वहां से रोक लिया जाए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश की सरकार जगनमोहन रेड्डी ने ई रक्षाबंधन ऐप लॉन्च कर दिया है। देखिए हमारा देश का आंध्र प्रदेश राज्य, और देखिएगा तो हमेशा ही अच्छा से अच्छा कार्य करता रहता है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा सिस्टम है कि बहुत सारा राज्य अच्छा अच्छा कार्य कर रहा है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। वहां पर मान लीजिए ये अच्छा ऐप लॉन्च कर दिया कि भाई बहन का सुरक्षा करेगा। जो समाज में साइबर अटैक हो रहा है, जैसे गलत फहमी में लड़की फंसाया जाता है या लड़का फंसाया जाता है, उसको दूर करना है। लेकिन बिहार सरकार को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया, दुर्भाग्य की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को भ्रूण हत्या पे रोकथाम करना है, ताकि अगले पीढ़ी में जो बहन लोग पैदा होगा या बच्ची पैदा होगा तभी तो आपके हाथों पे राखी जाएगा और आप लोग गर्व से कहेंगे कि हमने राखी बनाया, और फोटो शेयर कीजिएगा। देखिए इस मासूम बच्चा का क्या गलती है। आप लोग तो खूब धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन सोचते भी हैं पीछे मुड़कर क्या कल के डेट में इसी की संख्या नहीं रहेगा तो कौन बनेगा राखी। दोस्तों आप लोग जागरूक होइए। बारंबार हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग शेयर कीजिए, कुछ अच्छा हम बना रहे हैं तो आप लोग मेहनत लगता है तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, जम के शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जो आपने गर्व फीलिंग करते हैं कि हम बहन से राखी बनवा रहे हैं और लंबी उम्र का कामना कर रहे हैं, आप लोग क्या बताएं, आप लोग करना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश के सेना हमेशा किस तरह हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और कुछ भाई बहन लोग हैं वहां जाकर राखी बांधता है। इसी बहन का आज उनको जरूरत है, जिनकी कामना से हमारे देश का सेना वहां पे डटी रहती है और अपनी जान की कीमत चुकाने के लिए भी देश की सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ अगर बहन नहीं रहेगा तो उनका भी आशीर्वाद कैसे जाएगा, उनको भी कैसे कैसे खालीपन महसूस होगा। जो कि हमारे भारतीय सेना के रेजिमेंट में, बिहार के रेजिमेंट ने कितना बड़ा योगदान दिया। आप लोगों को मालूम होगा कि उनका आज दिल सोचता होगा कि अगर वो भी बहन रहता, इस तरह का बच्ची पैदा होता तो उनको राखी बना जाता है। और सेनाओं का भी फोटो बहुत सारा जगह वायरल था, जिसमें बहुत लोग उनको जाकर राखी बांध रहा था, बहुत खुशी का बात था। तो चलिए दूसरा बात, यहाँ बच्चियों का सम्मान कीजिएगा। यहाँ पे उसका देश जो हो रहा है उसको रोकना है, ताकि आगे जाकर आपका भी बहन हो और आप लोग भी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी शेयर कर सकें और अपने आप को गर्व महसूस करें। देखिए इस तरह का बच्ची रहेगा तब न जाके संस्कार बढ़ेगा हमारे देश में, और रक्षाबंधन का पर्व हमेशा आगे लिए खिलता रहेगा। और इस तरह का आप लोग देख रहे हैं हमारे समाज में, आपके अगल बगल में, जिस रिश्ते के लिए आप लोग इतना राखी बंधन का पर्व त्योहार से मना रहे हैं, लेकिन कुछ दोगले टाइप के हैं जो नपुंसक लोग हैं। और हमारे समाज में आप लोगों का अगल बगल पास में भी है कि इस छोटे सा बच्ची का रेप करता है, और जो रिश्ता भाई बहन का शपथ लेता है कि हम बहन तुम्हारा रक्षाबंधन के दिन शपथ लेते हैं कि आपका रक्षा करेंगे, लेकिन वो अपना बहन की रक्षा क्या, अगल बगल किसी भी तरह का लड़की है, लड़का है, समाज में किसी तरह का लड़की है, लेकिन उसके ऊपर गलत नजर, उसके साथ गलत व्यवहार, उसके साथ गलत करता है।
और इस तरह का छोटा बच्ची का रेप होता है। यही संस्कार है रक्षाबंधन में। तुम यही सिद्ध करने आया था कि झूठ से ही हम रक्षाबंधन करेंगे और इंस्टा पे शेयर कर देंगे, लेकिन कल से मेरा वही नजर रहेगा, वही गलत व्यवहार रहेगा, वही गलत सोच रहेगा। तुम अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कसम तो खा लेता है, लेकिन तुम्हारे बगल में जो बहन है, हमारे गांव में बहन है, जो देश में बहन है, उसका सम्मान तुम भूल जाता है। यह सब ढोंग रचने वाली बात है। तुम लोग इतना ढोंगी हो चुका है ना, किसका बयान नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, आप लोग एक दिन इंस्टा पे शेयर करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारे देश में अगर तुम इतना ही माय का असली लाल हो तो शपथ लेता है कि रक्षा दिन के दिन हे बहन तुमसे रक्षा मैं करूंगा, लेकिन हमारे देश में इतना रेप क्यों, कौन करता है, कौन दोगला है जो इतना रेप किया, जो हमारे बहन के साथ असमानता किया, बर्बरता किया, गलत व्यवहार किया। झूठी मुठी का रक्षाबंधन को त्योहार को तुम लोग एक तरह से सोशल मीडिया पर शेयर करने से तुम लोग कभी ढोंगी से बनकर योगी नहीं बन जाओगे। तुम लोगों को अगर सच में दिल से अगर दर्द होता है, तुम आज से ही कसम खाओ कि हम माँ बहनों का सम्मान करेंगे। तुम लोग शेयर सिर्फ करना जानते हो व्हाट्सएप फेसबुक पे, लेकिन कल से तुम्हारा वही लक्षण होगा जो हम नस नस में जानते हैं। तुम्हारे अंदर अगर आज से वीडियो देखने के बाद अगर नहीं जगा कि महिलाओं सैनिकों और बच्चों का सम्मान करना है, तो कभी नहीं जगाएगा। लेकिन तुम लोग झूठ से ही सिर्फ रक्षाबंधन का एक अपना बहन से राखी बंधवाओगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कल मेरे पास पड़ोस की बहन है, हमारे समाज की बहन है, हमारे देश की बहन है, लेकिन उस पर तुम गलत नजर डालोगे, गलत काम करोगे और तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं रक्षाबंधन मनाता हूं, तुझ पे थूकता हूं मैं। तुम लोग पक्के दोगले हो जो इस तरह का बहाना करके रक्षाबंधन को एक जो हिंदू धर्म का या जैन धर्म का या मान लीजिए विश्व के कोई कोना में से मनाया जा सकता है, लेकिन तुम लोग इस सब को एक तरह से पवित्र रास्ता को इतना गलत करार दिए हो और कर रहे हो कि यह सोचने वाली बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अगले साल तुम लोग रक्षाबंधन मनाओगे तो आज कसम खा लो कि जो हमने कसम खाया है बहन के एक रिश्ता को वो समाज में या देश में या बहन के प्रति हमेशा से रखेंगे, नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे चलाने के लिए आज हम फोटो डाल देंगे कि हम अपने बहन के साथ राखी बंधवा रहे हैं और कल किसी लड़की के साथ बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे और किसी बच्ची के साथ गलत करेंगे और उसका सम्मान नहीं करेंगे। यह सब ढोंग रचाने वाली बात है। तुम लोग इसको जल्द से जल्द बंद करो। और तुम्हारे लोग को तुम्हारे अंदर जो सब चीज चल रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा वीडियो इसीलिए जागरूकता मेरी जीत ने ठान लिया है कि एक एक पॉइंट पर जो देश में कहीं नहीं देखा जाता है हम दिखाएंगे और आप लोगों को जागरूक करेंगे और आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक एक खून का कतरा देश के नाम होगा और जो देश में बुराई है उसको हम समाप्त करेंगे, हर हाल में समाप्त करेंगे। मान लीजिए इस बच्ची को देखिए किस तरह से लार पार से पाला गया और माँ बाप का कितना सपना होता है उसको अच्छा से पाले और यही जाके देश का भविष्य करेगा, नाम करेगा, लेकिन उसको भ्रूण हत्या किया जाता है। क्या पता वो देश का कल प्रधानमंत्री बने, देश का बराबर अधिकारी बने, जो हमारे देश में बहुत सारे कुप्रथा है जो चल रहा है इसको दूर करे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में सब कुछ चलता है। दोस्तों आप लोग कम से कम अपने बच्चियों का सम्मान करें और भाई बहनों का सम्मान करें, क्योंकि आप लोगों को जिस माता पिता ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आप लोग छोटी सी गलती के चक्कर में किसी के साथ भाग जाते हैं या कुछ गलत काम कर लेते हैं जो हमारे समाज में माता पिता का नाम कटवाने का बराबर है। देखिए प्यार करना या कुछ तरह का व्यवहार करना सब चीज चलता है, आप लोग संविधान में लिखा हुआ भी है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मर्यादा है आप लोगों को पालन करना चाहिए। चाहे भाई हो या बहन हो, दोनों का सम्मान बराबर है। ऐसा नहीं कि लड़की गलत कर लिया तो उसको समाज पे थूका जाएगा और लड़का कर लिया तो वाह होगा। तुम दोनों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करेंगे और जो हमने रास्ता चुना है कि आगे जाना है उसके रास्ते पे चलिए और देश का सम्मान कीजिए और समाज का सम्मान कीजिए। देखिए भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है कि आप लोग को मालूम होगा कि बचपन में इस तरह का लड़ाई झगड़ा करता था, जैसे इसको अभी जैसे चिढ़ा रहा है, मान लीजिए इसको बाद में ये भी चिढ़ाएगा। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है। आप लोग भी राखी बंधन मना रहे हैं, लेकिन इस 2020 में आप लोगों को मालूम हुआ कोरोना वायरस से कितना जरा बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत भाई लोग एक दूसरे से राखी बंधवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी हंसी खुशी मनाइएगा। अच्छा लगा आप लोग मना रहे थे, बहुत सारा इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे, लेकिन जो मूलभूत चीज था वही भ्रूण हत्या को रोकना है। हमारे समाज में जो ढोंग रचा रहे हैं कि हम अपनी बहन का राखी बंधवा रहे हैं लेकिन दूसरे के साथ रेप करेगा, दूसरे के साथ गलत करेगा, ऐसा होने नहीं देंगे। आप लोग जागरूक बनिए और इस तरह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए कितना पवित्र रिश्ता है एक दूसरे से, किस तरह देखिए यहाँ भी तो प्यार मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा निगेटिव सोच नहीं रखता है कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसके साथ हमको गलत करना है, उसके साथ धोखा देना है, ताकि बाद में जाके मतलब आपका इज्जत कितना बढ़ेगा या क्या करेगा। जो लोग इस तरह का काम कर चुके हैं या करते हैं वो तो पक्का दुगला है ही, उसको हम समझा रहे हैं और समझ भी गया होगा कैसे उसके साथ गलत किया, उसका क्या परिणाम होगा। और जो भी ऐसा कर रहा है उसको देखिए यहाँ पे रेप का शिकार हो रहा है। जब तुम इतना जान रहे हो कि भारत में एक रक्षाबंधन इतना पर्व त्योहार है, ये भी तो किसी का बहन होगा, किसी का मां हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है रिलेशन में, लेकिन किस तरह हमारे देश में रेप बढ़ रहा है, भ्रूण हत्या बढ़ रहा है,
इसी रक्षाबंधन के त्योहार पे हम लोग सब कसम खाते हैं, हिंदुस्तान के सभी आदमी, ताकि इस दिन से जिस तरह बहन का सम्मान के लिए और तुम अपनी उम्र जो बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन का ढोंग रचाते हो, उसके सम्मान के लिए महिलाओं का भ्रूण हत्या रोक बना है, उसके प्रति उसके सम्मान का लिए इसको कुछ करना है, उसमें समाज में समानता हो। उसके बाद यहाँ पे रेप का कोई भी केस नहीं आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार हमारे देश में जो मनाया जाता है वो साथ हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो हमारे समाज में दुगले टाइप के आदमी हैं, जो ढोंग रचाते हैं कि हम रक्षाबंधन मनाते हैं लेकिन दूसरे का बहन के साथ, दूसरे के रिलेशन के साथ या दूसरे के साथ ऐसा करता है, वो अपने आप समझ गए होंगे हम वीडियो में क्या बताना चाहते हैं और आगे दिन से ऐसा नहीं करेगा। थैंक यू, जय हिंद।